एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके सामने है। वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। हिंट ये है आपको कि जो ये अंडर रूट में आ रखा है ना, आप इसको प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट की वजह से इस फंक्शन का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू टी माना, ये सॉरी अंडर रूट नहीं, विदाउट अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हमें सपोज कर दिया। और साथ ही साथ इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ जो ये है x प्लस 4, ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ t, और आप ये जो x है वो रिप्लेस होगा यहाँ से, क्योंकि आपको सारा का सारा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है। जहां जहां x आ रखा है वहां t आएगा, तो यहाँ ये जो x हटेगा वो इसकी मदद से हटेगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, t माइनस 4 ऑफ, और dx इक्वल टू क्या है, dt है, बस ये हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट t है, इसको हम न्यूमरेटर के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, t अपॉन अंडर रूट ऑफ t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ t और होल ऑफ dt। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या है, t की पावर 1 और नीचे क्या है, t की पावर 1/2, तो ये सॉल्व करेगा तो t की पावर 1/2 बचेगा। या इसको इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, t अंडर रूट t बचेगा, अंडर रूट t को मैं 1/2 लिखता हूँ, और माइनस 4 और इस t की पावर मैंने इसको -1/2 लिखा है। समझ में आ गया क्यों हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं x की पावर n के फॉर्मूले से, तो कितना आ जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, 3 और बाई 2, ये माइनस अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, इसमें +1 कीजिएगा तो पावर में +1 कीजिएगा तो प्लस का पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1 और फिर बाई 2 ऊपर हो जाएगा, और प्लस का c। आप t को x में लिखिएगा और साथ ही साथ क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2/3 और t की पावर यानी कि x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8, ओके, और x प्लस 4 की पावर 1/2, या इसको चाहें तो आप अंडर रूट में लिखेंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लिखा हुआ है, दे रखा है कि हमें इंटीग्रेट करना है और हमारा फंक्शन ये है। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको लेट करें। ओके, मैंने उसमें आपको एक हिंट दिया था कि हम केवल उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव वहां पे अवेलेबल हो। ओके, और जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट का मतलब 1/2, पावर 1/2, 1/3, इनको हमें सपोज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये पावर 1/3 है और उसके अंदर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हमारी कोशिश होगी कि ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा गया है उसको सपोज करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, x³ - 1 को t सपोज करेंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा आप यहाँ आगे देखिएगा। तो इस x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3 of x² dx इज इक्वल टू dt। हो गया क्वेश्चन। अब आप इंटीग्रेशन में चलिए वापस, i इज इक्वल टू, ठीक है, जहां पे x³ - 1 आ रखा है वहां पे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ये t की पावर 1/3 बनेगा। अब हमारे पास क्या बचा है, x की पावर 5, इसको भी किस में लिखना है, t में लिखना है। तो क्या आप x की पावर 5 को t में लिखने का कोई तरीका है, नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए dx के साथ क्या आ रहा है, x², ये 3 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस x की पावर 5 को ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा कि उसमें से x² अलग कर दूंगा, x² अलग कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, मुझे इसको यही पे कर देता हूं मैं, ये बन गया x³ इंटू x², और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, x² इंटू dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt वाले से, इससे रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो x³ बचा हुआ है, आप यहां से आप x³ निकाल सकते हैं, तो x³ इक्वल टू कितना हो गया, t प्लस 1, और यहाँ dx की जगह कितना आ जाएगा, dt/3, ये x² dx dt/3
3, तो अपॉन 3 यहाँ लिखो, चाहे उसको पहले ही बार। अब ये 1/3 एज इट इज, ये t की पावर 1/3 इन दोनों को क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसको अंदर लेके जाइए, तो t रेज़ टू पावर 1/3 इंटू t प्लस 1 कीजिए 1/3 में, तो कितना आ गया, t की पावर 4/3 और प्लस t की पावर 1/3 हो गया ऑफ dt। और अब आप इनमें t x की पावर n का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं, वापस आप आंसर x में दोगे, हो जाएगा। इस पे देखिए, जो कुछ अभी आपको बताया गया है सेम इसमें भी है। आपको किसका डेरिवेटिव नजर आता है, कौन है, किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, वो dx के साथ हो, चाहे मल्टीप्लाई में जा रहा हो डिवाइड में जा रहा हो, नहीं नजर आ रहा, किसका बोलिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, x² आता है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो जहां ये लिखा हुआ है मुझे उसको t सपोज करना है। ओके, फिर और चीज देखिए, इस x³ के साथ क्या लिखा है, तो आप चाहें तो इस दोनों को सपोज कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस में 2 लिखा हुआ है, जब मैं इसको भी सपोज करूंगा तो उससे डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है किसको सपोज करना चाहिए हमें, ये पूरे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला नहीं काउंट होगा। अगर मैं इसको भी लेता हूं तब वो डेरिवेटिव ये नहीं बनेगा, जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि क्या हम अंडर रूट के साथ उसको ले सकते हैं, अरे बस में अगर मैं इसको भी लूंगा तो उसका डेरिवेटिव कुछ और आ जाएगा, वो मेरे पास यहाँ नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको लेट कर दिया 2 + 3 ऑफ x³ इक्वल टू t माना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 और ये हो जाएगा 9x² dx इज इक्वल टू dt। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो 9 तो कांस्टेंट है, ये चीज वहां है ना, x² dx है ना, उसकी जगह पे क्या जाएगा, dt/9 आएगा। ओके, और बाकी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में 9 बाहर कर दिया, और इसकी जगह कितना आ गया, t की पावर 3, और t की पावर 3 को आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 1/9 t की पावर -3 ऑफ dt। नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x रेज़ टू द पावर n। कीजिए इसको आगे। मैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 19 पहले करने के बजाय मैं पहले 20 को बताऊंगा, उससे इसको समझने में आसानी होगी। बार बार हम जो ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, हम हर जगह ये ढूंढते हैं कि किसका डेरिवेटिव वहाँ अवेलेबल हो। एक दूसरी बात आपको ये रखना है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। ओके, तो आप थोड़ी देर के लिए देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। मान लीजिए मैं इसको लेट करता हूँ, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव बताइए, e की पावर 2x का, तो e की पावर तो पहले तो 2x ही आएगा और साथ में 2 आगे आएगा, ठीक है, और e की पावर -2x का e की पावर माइनस का 2x ही होगा, और -2x का क्या आएगा, -2, तो माइनस का 2 यहाँ आएगा, और होल इंटू क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट में बचता है वो आपके इंटीग्रल का कोई पार्ट है नहीं है, है कि नहीं, यही तो हम ढूंढते हैं कि हम कुछ ऐसा सपोज करें जिसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में मिल जाए। तो इसका डेरिवेटिव ये मिला और ये क्वेश्चन में है, ये सारा का सारा ये वाला रिप्लेस हो सकता है इजीली। तो हमारा अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, dt/2 से, तो अपॉन 2 मतलब ये बाहर आ गया और ये बन गया dt एंड अपॉन में, और ये वाला किससे रिप्लेस हो गया, वेरी सिंपल, t से रिप्लेस हो गया। यानी हमारे पास जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो क्या है, 1/t एंड 1/t का इंटीग्रल log t।
सो 1/2 एज इट इज, और लॉग में कितना आ गया, लॉग में t आ गया, और t को मैं फिर साथ ही साथ वापस x में लेके जा रहा हूँ। सो कितना हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस c। ये किसके बराबर चल रहे हैं, i के बराबर। आप चाहें तो इस 2 को यहाँ से हटा सकते हैं। ये 2 कहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा 1/2 कहाँ जाएगा, ये लॉग के आगे लिखा हुआ है, तो लॉग के आगे ये जो नंबर लिखा होगा वो कहाँ रिप्लेस होगा, कहाँ चेंज होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। हमारा इंटीग्रल हो चुका है, ये 1/2, ये 2 कहाँ जाता है, पावर में चले जाएगा। किसकी पावर बन जाएगा, इसकी पावर कितना बन जाएगा, 1/2। तो अगर यहाँ अगर ये 1/2 है, इसकी पावर 1/2 लिखे, और अगर पावर नहीं लिखना है तो इसको अंडर में डाल दीजिए। इज दैट क्लियर। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 भी बताया, पहले क्वेश्चन नंबर 20 बताया। क्यों बताया, उसका एक ही कारण था कि मेरे को यहाँ कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसका डेरिवेटिव था। ओके, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा हाँ उसका डेरिवेटिव वहीं पे है या नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 19 को फोकस कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसको बना सकता हूँ कैसे करके। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से डिवाइड करो। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, e की पावर x। ध्यान से देखिएगा, अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम को देखोगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को, आपको वहां भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो e की पावर x को डिवाइड कीजिए तो क्या यहाँ क्या बचेगा, बोलिए, यहाँ e की पावर x बचेगा, और इसके नीचे क्या आएगा, 1/e की पावर x। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सेम e की पावर x बचेगा, और प्लस 1/e की पावर x, और बाहर से dx। फिर अगले स्टेप में ये जो लिखा हुआ है, ये 1/e की पावर x, मैं उसको ऊपर लिखूंगा तो क्या जाएगा, e की पावर माइनस x बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, i इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। होप दैट नाउ दिस वन इज सिमिलर टू द रिमेनिंग क्वेश्चन। यस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, अंडरस्टूड। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x का डेरिवेटिव ये है, और इसका डेरिवेटिव ये माइनस के साथ आता है। तो हमें किसको सपोज करना चाहिए, डिनोमिनेटर को सपोज करना चाहिए। आएगा सर, इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा ये आ गया, इंक्लूडिंग dx। अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये पूरा का पूरा dt से रिप्लेस हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, 1/t, और 1/t का आंसर log t। ये सारा कैलकुलेशन बेटा, अगर आप कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, व्हाट आई सेड, कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं, 12th पास हो जाएगी, नो डाउट, लेकिन फ्यूचर में आपको आंसर देना है, टाइमली आंसर देना है। जितना मिनिमम टाइम आप दोगे उतना आप विनर पोजीशन में ज़्यादा होगे। स्कोरिंग हाई होना चाहिए। आप एनडीए वगैरह के अगर जैसे फोकस करते हैं, एनडीए में आपका सारा का सारा 11th और 12th रिवाइज होगा कंप्लीटली, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ ये डिपेंड नहीं करता कि आपने ये आंसर कैसे निकाला, ठीक है। वहाँ नहीं करना है कि इसको टी पुट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, ये सारा काम किस में करना है, दिमाग में, जैसे हमने अभी किया। इसको टी मानेंगे, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, 1/t आएगा, 1/t का आंसर log t, और वापस जाएंगे ना log ऑफ t, और t की जगह e की पावर x प्लस, दिस इज योर आंसर, दिस इज द वे।